विषय है लेखन कौशल के तहत विज्ञापन लेखन। आज मैं 2 विषय आप लोगों को करवाऊंगी। कौन कौन सा? विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। व्याकरण हमारी सारी होगी, क्षितिज हो गई, कृतिका हो गई। अब इसके बाद जो कल टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा पहले ही बता देती हूँ। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और अनुच्छेद। ठीक है जी। विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। आपको एक चीज बताती हूँ बेटा, ये जो पोर्शन है ये आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवा सकता है। ठीक है। विज्ञापन क्या होता है वैसे? अंग्रेजी में क्या कहते हो? एडवर्टीजमेंट बोलते हो ना। विज्ञापन बेसिकली जब हम किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करते हैं, उसको सिद्धि दिलाने के लिए और उसके लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। कोई अपने स्कूल का प्रचार प्रसार करने के लिए विज्ञापन देता है। ठीक है। पम्फलेट्स देखे हैं ना, स्कूल के देखे हैं, अपने भी हैं औरों के भी हैं, वो विज्ञापन होता है। कोई अपनी कार के लिए, आप अक्सर, आज मैं ये सोच रही थी कि अगर जब तक आप कोई पुराना न्यूज़पेपर मिल जाता है, न्यूज़पेपर भी मुझे दिखाना था आप लोगों को कि अक्सर आप समाचार पत्र जब पढ़ते हो, कहीं कार का दिया होता है, कहीं हरियाणा सरकार का दिया होता है, कहीं केंद्र सरकार के विज्ञापन होते हैं। तो ये सभी जो है हमारे विज्ञापन होते हैं जो कि लोगों को अपने संबंध में कुछ ना कुछ, कोई भी जो कंपनीज होती हैं अपने बारे में कुछ ना कुछ बताने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए विज्ञापन देती है। ठीक है जी। कई तरह के होते हैं विज्ञापन, व्यावसायिक विज्ञापन भी होते हैं, और जैसे आप पत्रों की बात करते हो ना, वैसे तो विज्ञापन मोस्टली यही होते हैं। और दूसरा, लोगों को जागरूक करने के लिए भी होते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। अगर आज के दिन हम देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये कोई व्यावसायिक विज्ञापन नहीं है, लेकिन सरकार लोगों को जागरूक करना चाहती है। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, पर्यावरण बचाओ का संदेश देती है, जल बचाओ का संदेश देती है, तो ये सभी लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से विज्ञापन दिए जाते हैं। कई बार सरकार की ओर से दिए जाते हैं, कई बार हमारी NGOs होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। तो इनके द्वारा भी लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार अलग अलग तरह के व्यावसायिक भी लोगों को जागरूक करने के लिए भी जो है अलग अलग प्रकार के विज्ञापन होते हैं। अब बात आती है, ये तो आपको पता चल गया कि विज्ञापन होता क्या है। ठीक है। और विज्ञापन जरूरी क्यों है भाई? क्यों जरूरी है विज्ञापन? मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोल दी, किसी भी, मान लीजिए आपने चौक बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई। जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि गुरविंदर नाम के चौक भी बाजार में मिलते हैं, सुमित नाम के चौक भी बाजार में मिलते हैं, ठीक है ना, तो और निकिता नाम के जो पेन भी हमारे बाजार में मिलते हैं, अक्सर आप देखते हैं ना, सेलो, जेल पेन, ये सब, जब तक आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि किसी ने चौक बनाने की फैक्ट्री लगाई है, गुरविंदर ने अपने नाम से, सुमित ने अपने नाम से, ठीक है, आपने अपने नाम से, तो कैसे पता चलेगा लोगों को? आप बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, तो उसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है जी। और क्या होता है बेटा, कई बार जब आप लोगों को कोई चीज आपने नई शुरुआत की है, उसका प्रचार प्रसार करना है, तो लोगों को छूट भी दी जाती है, और आप उस छूट का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से करते हो? विज्ञापन के माध्यम से, जो लोगों को आकर्षित करती है। अब होती है बेटा आवश्यक बातें विज्ञापन के लिए। क्या क्या आवश्यक बातें हैं? नंबर 1, आपका जो विज्ञापन है वो छोटे एवं स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण कोई नहीं पसंद करता, टैग लाइन्स जिसको आप कहते हो। ठीक है। दूसरी बात, सुंदर शब्दों का प्रयोग करें। सुंदर इन द सेंस ये नहीं कि आपको बहुत सुंदर तरीके से बनाना है, यानी कि बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग, सरल भाषा का प्रयोग जो पाठक को आसानी से समझ में आ जाए आपकी। और दूसरी बात है आकर्षित होना चाहिए। आकर्षित, अब देखो बेटा क्या है, लोग जो कोई आकर्षण के प्रति खींचे चले जाते हैं ना, जिस व्यक्ति में या किसी वस्तु में जब आकर्षण होता है तो लोगों का झुकाव ऑटोमेटिकली उसकी ओर हो जाता है। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो है विज्ञापन बनाते समय आप लोगों को उसके आकर्षित होने का भी ध्यान रखना है। फिर सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है, ऊपर आपका मुख्य विषय, हमें क्या पता आप पेन का विज्ञापन दे रहे हो, चौक का विज्ञापन दे रहे हो, या किस चीज का विज्ञापन दे रहे हो, हमें नहीं पता ना, वो मुख्य विषय। ठीक है। फिर आपने विज्ञापन तो दे दिया,
अब गुरविंदर आपने ये कह दिया कि गुरविंदर चौक मशहूर सफेद बड़े चौक ये वो साफ लिखने में बिना वो क्या बोलते हैं उसको डस्ट फ्री, ठीक है, डस्ट फ्री चौक्स आपके हाथों को भी नहीं खराब करेंगे, ये वो सारी चीजें बता दी। जाऊं कहाँ मैं लेने, कहाँ जाएं, जहां की फ्रेंचाइजी लेके लोगों ने रखे हुए हैं दुकान में या जहां आपकी फैक्ट्री है तो नीचे आप उसका पता देंगे और अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, होता है ना, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आगे बात समझ में। अब 5 नंबर के विज्ञापन को एग्जामिनर जो होता है वो किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांटता है ये चीज बता देती हूँ, और किस तरीके से आपको इसको करना है उस चीज के बारे में भी बता देती हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, बॉक्स का ये आपको संदेश लेखन में भी बनाना है और विज्ञापन लेखन में भी, ठीक है जी। अब मैं बात करती हूं कि आपको विज्ञापन दे दिया पर्यावरण बचाने के संबंध में, ठीक है, पर्यावरण बचाओ देश बचाओ, ठीक है जी, ये आ गया, ये आपका हो गया टॉपिक। आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, 5 नंबर का आता है विज्ञापन, ठीक है जी। उसके बाद इस तरीके से आप लोगों को आकर्षित बनाना है उसको टैग लाइन्स, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, पेड़ लगाओ ऑक्सीजन पाओ, और गीला व सूखा कूड़ा अलग रखो, अलग करो या अलग रखो। फिर उसके बाद जो ये टैग लाइन्स है, नदियों को दूषित ना करो, और भी जाना है, ठीक है जी। ये चीजें आपने लिख दी, इस तरीके की आप लोगों को टैग लाइन लिखनी है। अब इसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगी, अगर जैसे वो पेन से संबंधित आते हैं या कार से संबंधित आते हैं, ठीक है जी। पर्यावरण बचाओ देश बचाओ, ये सारे आपके टैगलाइन हो गए। अगर, और एक और बात याद रखना बेटा, पिछली बार जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, आपको विज्ञापन बनाने में कोई कलर का कोई किस तरीके का प्रयोग नहीं करना, आपकी बार पता चल जाएगा, बता देंगे वो। पेंसिल वगैरह जरूर लेकर आना। उससे पहले कलर्स अलाउड थे, बच्चों ने किया, लेकिन पिछली बार नहीं थे। अगर मान लीजिए, मैं बहुत अच्छी कलाकार तो नहीं हूँ लेकिन प्रयास कर सकते हैं, अगर सपोज कीजिए आपने पर्यावरण के संबंध में कुछ लिख दिया, ठीक है, उसके बाद आप पेड़ बना सकते हो, नदी बना सकते हो अगर आप अच्छे कलाकार हो, ठीक उसी में, लेकिन फिर भी प्रयास करें। और बेटा जो पेंसिल होती है ना, उसी के साथ आप लोगों को शेडिंग कर देनी है अगर आप उसको और आकर्षित बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर कलर का प्रयोग बैन आ जाता है इस बार। तो इस तरीके से बेटा आपने चित्रकारी भी कर दी, टैगलाइंस भी लिख दी। आधा नंबर आपको विषय का मिल गया, आधा नंबर आपने जो ये बॉक्स बनाया इसका मिल गया, 1 नंबर हो गए, 2 नंबर आप लोगों के विषय वस्तु से बन गए, और 1 नंबर आप लोगों का प्रेजेंटेशन का हो गए। 5 नंबर की किस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया है। अब इसके बाद बेटा ये मान लीजिए लिखा हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा, कई बार विज्ञापन में लिख दिया जाता है कि कोई एनजीओ के द्वारा है तो आप उसी का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर भारत सरकार के द्वारा है तो आप क्या लिखोगे, भारत सरकार द्वारा जी। अब जनहित क्यों है भाई, पर्यावरण बचेगा तो देश बचेगा ना, द्वारा जनहित में जारी। अब आप कहोगे कि मैडम ये तो आपने लिखवा दिया, अब इसका भारत सरकार, बेशक आपने लिख दिया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली, ठीक है, संपर्क सूत्र
ये करके पिछले कोई 4 अक्षर लिख दो या पहले कोई 4 अक्षर लिख दो, कोई पूरा मोबाइल नंबर आप लोगों को लिखना आवश्यक नहीं है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। धरती बचाओ आ जाता है, पेड़ बचाओ आ जाता है, तो ये चीजें तो बेटा आप टैगलाइन मेरे हिसाब से अपनी तरफ से भी बहुत बढ़िया बनाकर लिख सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप कभी भी आते जाते देखना कितने सारे देखते हो आप, पानी की बूंद बनी होती है, पानी बचाओ, ठीक है, पानी रहेगा तो हम रहेंगे, बहुत सारी चीजें लिखी होती है ना, पानी की एक एक बूंद कीमती है। पर्यावरण वाले में वो चीज भी डाल सकते हो, और अगर अच्छा कर, हाँ जी बोलो बेटा, वो चीज भी डाल सकते हो। और दूसरा, जहां पर पानी के, अगर पानी के संबंध में आ गया तो कितनी सारी चीजें हैं, तो आप पानी की बूंद बनाकर या तालाब बनाकर, नदी बनाकर किसी भी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? यस। अब एक व्यावसायिक विज्ञापन, मान लीजिए कोई कार का विज्ञापन आप लोगों को दे दिया जाता है, मारुति सुजुकी तो एक ही हो गई, ठीक है। मान लीजिए मारुति सुजुकी ने कोई कार निकाली है, वॉक्सवैगन की कोई नई कार आई है, ठीक है, हुंडई की कोई नई कार आई है। आप, हाँ जी, हाँ, कोई भी कंपनी की अगर कोई नई कार आई है, और वो मान लीजिए, अगर एक बात का ध्यान रखना, अगर कहते हैं कि किसी भी कार पर, तो आपकी मर्जी कंपनी कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आता है कि मारुति ने एक नई कार लॉन्च की है, आप उसका विज्ञापन बनाइए। कई बार कंपनी वो खुद से दे देते हैं, तो कंपनी आपको वही रखनी है, अपनी तरफ से कंपनी नहीं लिखनी है। लेकिन अगर कंपनी उन्होंने दे दी है तो वही लिखोगे, अगर नहीं दी है तो आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अगर आप हुंडई की बात करते हैं या मारुति की बात करते हैं, ठीक, ये लास्ट में बनाइएगा, बॉक्स बनाएंगे ना तो उसको लास्ट में करना, जहां तक आपका लिखा जा रहा है। और बेटा एक और बात का ध्यान रखना, जो एक पेज दिया जाता है ना, उससे आगे विज्ञापन को कभी मत लेके जाना। एक पेज को कंप्लीट करना विज्ञापन में, दूसरे में संदेश जब लिखोगे उसको भी एक पेज पे कंप्लीट करना, ऐसा नहीं आधा इधर लिख दिया आधा उधर लिख दिया ना। और अब की बार जो मैंने पेपर चेक किए बेटा, बहुत सारे बच्चों का देखा था मैंने, विज्ञापन में भी ये हो रहा है। कौन सा विज्ञापन दिया था मैंने इस बार? हास्य कवि सम्मेलन का। प्रिय मित्र, हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, तुम भी आना, फलाने को नमस्ते, उनको प्यार। बेटा वो पत्र नहीं लिखना है, विज्ञापन मीन्स एडवर्टीजमेंट, आप लोगों को विज्ञापन करना था। अब अगर मैं विराट हास्य कवि की, ये जो मैंने अभी दिया था कि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, चलिए इसी को बता देती हूँ। अगर वो था हास्य कवि सम्मेलन, ठीक है जी, विराट होता है बहुत बड़ा, विराट शब्द को तो ऐसे चिपका दिया कि जैसे हास्य कवि सम्मेलन का नाम है, भव्य विशाल, यानी कि बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसको विराट बोलते हैं, हास्य कवि सम्मेलन, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आप कवियों का नाम लिख सकते हो कि प्रस्तुति देने वाले कवि, किसी भी 4 का नाम लिख दीजिए, कोई आपको ये नहीं कहेगा आपने उसका क्यों। लोकल कवि भी बहुत होते हैं जिनको जरूरी नहीं है कि सभी लोग जानते हैं, ठीक है जी। जहाँ पर आयोजन हो रहा है वो स्थल दे दिया, वो सबसे नीचे दे देंगे, ठीक है। टिकट पाने के लिए संपर्क करें, टिकट का मूल्य पहली 100 सीटों पर या 100 टिकट पाने वालों को इतने % की छूट, 50% की, तभी तो आकर्षक बनता है ना। तो वो चीज यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब कईयों ने बहुत अच्छा बनाया था, इमोजी बनाई थी, श्रेया का है, तुमने भी बनाई थी, हास्य कवि में है ना, तो इमोजी बनाई थी, बहुत बढ़िया किया था, हंसते हुए जो बनाते हैं ना स्माइली वगैरह, खूब। और कईयों ने तो, जो मैंने कहा था ना कल भी, कि बड़ा अच्छा तालमेल मिलाया था, कि जो मैंने हास्य रस का एग्जाम्पल दिया था उसको डाल दिया था। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। कई बार आपको पेपर ही बहुत सारी चीजें बता देता है कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है जी। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद ये चीज मैंने आप लोगों को बताई, इसमें कोई समस्या, जो अभी बताया हास्य कवि वाला। अब मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ कि मारुति एक नई गाड़ी लॉन्च करने जा रही है, और ये कितना सीसी होता है गाड़ियों का, इंजन वगैरह जो होता है, पावर स्टीयरिंग 1000 सीसी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? कार। अब सपोज कीजिए
कार का विज्ञापन दे रहे हो, कार अक्सर होता है ना जब सेल लगी होती है तो सेल लोगों का ध्यान एकदम भैया ऐसी कौन सी कार आ गई है, सीधा दिमाग में ये जाता है। ठीक है, मारुति पेश करता है पावर स्टीयरिंग के साथ इसको, जैसे ये मैंने बोर्ड पे बहुत बड़ा कर दिया, आप उसको यहां तक भी कर सकते हो। ठीक है, मारुति पेश करता है पावर स्टीयरिंग के साथ आप लोगों के लिए कार का धमाका। ठीक है, फिर विशेषताएं, फिर अरे आकर्षक बनाना है आप लोगों को। फिर विशेषताएं, क्या विशेषताएं? पावर स्टीयरिंग है, सॉलिड ब्रेक है, ये जो भी कारों के अंदर क्वालिटी होती है। कम प्रदूषण करती नहीं है, बोलो कम भी नहीं बोलना। ठीक है, और नहीं, एक सेकंड बेटा, CNG फिटेड, यस, दोनों चीजें। पानी से नहीं चलती कोई भी कार। अच्छा जी, सुनिए दूसरी बात सुनो ध्यान से। ये सारी चीजें लिख दोगे। अब दूसरी, यहाँ पर और क्या चीज आप अच्छा लिख सकते हो अगर आपको एग्जामिनर ने नहीं लिखा। आजकल तो बैटरी वाली कारों पे जोर दिया जा रहा है ना बहुत ज्यादा, तो वो फीचर्स आप उसके अंदर लिख सकते हो। फिर आप उसके अंदर छूट लिख सकते हो, इजी EMI लिख सकते हो, होता है ना लोन के ऊपर अवेलेबल। फिर आप अपने शोरूम का नाम लिख सकते हो यहाँ पर जहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, और संपर्क सूत्र ले सकते हो, और भैया यहाँ पर कोई भी कार का आप अपना फोटो बना सकते हो। ठीक है जी, अब पेन से रिलेटेड आते हैं। क्या होता है, कितने सुनते हैं न्यूज़पेपर में? न्यूज़पेपर में भी आता है, टीवी में भी आता है। हाँ, ठीक है, और एक और बात सबसे बड़ी आपको, यस, और सबसे बड़ी आपको बात बताती हूँ बेटा, अगर आपको इस तरीके से तो नहीं लिखना है। टीवी में तो चमत्कार ही दिखा देते हैं कि एक बच्चा कह रहा है कि कुछ नहीं आता, पर हाथ में पेन आता है तो उसको सब कुछ आता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी आप लोगों को फीचर्स देने हैं, बिना रुके चले, बिना किसी झंझट के, बिना स्याही फैलाए। ठीक है, सेलो जेल पेन, जिसका भी कोई भी जो नाम होगा। अच्छा, साबुन की टिकिया का है, खूब झाग उठाए, वो आता था ना निरमा का, वॉशिंग पाउडर निरमा, क्यों जी, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। ठीक है, तो आप उन बातों को ले सकते हो। ये सच बता रही हूँ, ये हंसने की बात नहीं है। ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो ये चीज लिख सकते हो। अगर मान लीजिए निरमा वाला जो था वो पहले, अब पार्ले जी बिस्कुट कहा जाता है, कई बार पार्ले जी का ना हो के शक्ति बढ़ाए, ठीक है, 10 का दम जगाए, एक बिस्कुट खाए, हाँ जी, शक्तिमान से पावर। तो इस तरीके से ये देखिए, ये चीजें एग्जामिनर को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आपको उसकी क्वालिटी लिखनी है, जो मेन चीज मैंने आपको बताया। बॉक्स बनाएंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, संपर्क सूत्र नीचे जरूर दें, क्योंकि देखो बेटा कई बार बीच की चीज हल्की भी रह जाती है, तो ये चीजें जरूर पूरी करने की कोशिश करें। ठीक है, विषय आप जरूर लिखेंगे, टैगलाइंस बनाएंगे, फोटो पॉसिबल है तो कोशिश करें बनाने की, नीचे उसका एड्रेस और संपर्क सूत्र जरूर लिखिए। ठीक है जी, अगर स्कूल से रिलेटेड आ जाता है तो क्या करोगे? इतना बड़ा मैदान, 6 एकड़ में स्कूल, वातानुकूलित लैब, सारे कमरे वातानुकूलित, ठीक है, ये सारी चीजें, IT लैब अवेलेबल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कितनी सारी चीजें आप लिख सकते हो। ये गेम की सुविधा, स्कॉलरशिप, हाँ जी, वही ये वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, वो प्योर नहीं, आप RO वाटर लिख सकते हो, RO के पानी की सुविधा। इस तरीके से आप लोग उसमें विशेषताएं लिखकर, और स्कूल में ये भी ध्यान रखना बेटा, अगर मान लीजिए आ जाता है किसी स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम ये है, फलानी जगह है, तो वही एड्रेस रहेगा, वही स्कूल का नाम रहेगा, अन्यथा आप किसी का भी लिख सकते हो। आगे बात समझ में? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी के नंबर कटने चाहिए। अब आते हैं हम किस पे?
संदेश लेखन। अब बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की परसेंटेज बढ़ा सकते हैं ये दोनों चीजें, ठीक है जी। संदेश लेखन, अगर संदेश आ जाता है होली के त्योहार की, अब होली आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं वो होली वाला ही ना डाल दें, ठीक है। होली के त्योहार की शुभकामना देते हुए अपने मित्र को संदेश लिखिए। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं होता है। अच्छा, बहुत सारों का मैंने देखा संदेश लेखन में भी पत्र के माफिक लिखा हुआ था ना, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर प्रिय मित्र बॉक्स में इसको भी रखना है, ये चीज कर दी, ठीक है। आता है होली का त्योहार, पड़ती है पानी की बौछार, 2 लाइनें लिख दी। उसके बाद सुन तो लो भैया, अगर इतना ही बढ़िया आता था तो सबके 5-5 नंबर आने चाहिए थे, है कि नहीं? नहीं आए, नहीं आए, ठीक है ना। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिए। प्रिय मित्र लिख दिया, भाई को लिखना है भाई हो जाएगा, दादा दादी को लिखना है आदरणीय दादा दादी जी, शब्दों का जो संबोधन है वो चेंज हो जाएगा आपका। बड़े भाई को लिखना है तो भी आप आदरणीय भाई लिख सकते हो, लेकिन अगर खाली भाई लिखा है वो छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, तो प्रिय भाई लिख सकते हो, प्रिय मित्र लिख सकते हो, प्रिय सहेली लिख सकते हो। दादा दादी माता पिता चाचा चाची किसी को भी है, किसी को भी अगर लिखना है तो वो आदरणीय हो जाते हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, ठीक है। अभिषेक तुम लास्ट वाले पे चले जाओ बेटा, ठीक है, वो हमारे लिए आदरणीय हो जाते हैं। तो वहां पर संबोधन जो होगा इस तरीके का। और फिर मैं जो आपको बता रही हूँ, कोशिश करें काव्य पंक्तियों का प्रयोग करते हैं। सपोज कीजिए अभी मैंने होली पे आप लोगों को बताया, आता है होली का त्योहार, पड़ती है पानी की बौछार, उड़ता है रंग गुलाल, इस तरीके से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जब हम लोग काव्य पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। वो चीज लिखी और फिर मेरी ओर से जो फिर आपके उनके, अगर आप मित्र को लिख रहे हो, अंकल आंटी को, सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर उसके बाद तुम्हारी सखी का घर बस जो भी आपको लिख, ठीक है। आपके पास आ जाता है ईद का, आपके पास आ जाता है महिला दिवस का। महिला दिवस कब होता है? कई बार वो लिख देते हैं कि महिला दिवस को लिखिए कि शुभकामना संदेश दीजिए, 8 मार्च को होता है वुमेन्स डे, 8 मार्च को होता है, तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। आप ऊपर डेट भी लिख सकते हो, भले ही पेपर किसी भी दिन हो, या आप अगर 8 मार्च का दे रहे हो ऊपर, तो वही प्रिय सखी प्रिय मित्र जिसको भी लिख रहे हो, 8 मार्च को आता है महिला दिवस, ठीक है। और क्या होता है इस दिन? जाग उठता है हमारा स्वाभिमान, कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। या महिला सशक्तिकरण को प्रणाम, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और फिर नीचे जो करके सखी, ये करके तो सबसे आसान है, 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी है। कोशिश करना अगर काव्य पंक्तियों के आधार पर। और इसका सबसे बड़ा तरीका बताती हूँ बेटा, आजकल तो आप फोन से बहुत जुड़े हुए हो, व्याकरण की पुस्तिकाएं भी हैं आपके पास, ठीक है। संदेश लेखन कभी भी देखना, उसमें आपको कितनी सारी चीजें याद हो जाएंगी, पंक्तियां लिखी होती है ना। अब अगर मान लीजिए मैंने इसका होली का बता दिया, ठीक है, होली के त्योहार की जो 4 लाइनें इस तरीके से अगर दिवाली पे आ जाता है तो उसको दिवाली में कन्वर्ट कर दीजिए। दिवाली पे क्या होता है? पानी की बौछार नहीं पड़ती है, क्या होता है? बम पटाखे, ठीक है। पानी की बौछार की जगह पे आप बम पटाखों में कन्वर्ट कर दो, इतना तो पता होना चाहिए ना। अब ईद पे क्या होता है? एक दूसरे के लोग गले मिलते हैं, सेवैयां बनती है, तो इस तरीके से आओ मनाए ईद, बांटे सेवैयां और लगाए एक दूसरे को गले, कुछ भी इस तरीके से आप करके संदेश दीजिएगा। और नीचे फिर आप प्रिय मित्र प्रिय भाई जिसको भी लिख रहे हैं वो लिखने के बाद अंत में जरूर लिखें, जिसकी तरफ से भी जो आप भेजने वाले हैं, तुम्हारा सही, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा मित्र, इस तरीके से ठीक है जी। तो बेटा इस हिसाब से मेरे को, और बेटा संदेश लेखन में भी हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को विज्ञापन लेखन में बताया था कि भाषा जो है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कलिष्ठ भाषा का प्रयोग इनमें नहीं किया जाता है।
सामने वाले को बहुत अच्छा। दूसरी बात, संदेश लेखन में औपचारिकताएं थोड़ी करनी होती है, अनौपचारिकता होती है। आप अपने परिवार वालों को दे रहे हो। हाँ, अगर कोई कहता है कि फलाने कार्यालय को भेजना है या स्कूल की तरफ से बधाई संदेश भेजना है, तो थोड़ी लैंग्वेज जो है वो औपचारिक हो जाती है। ठीक है, तो बेटा भाषा शैली का जरूर ध्यान रखना है और संदेश को भी आकर्षक बनाने का प्रयास करें। अगर मान लीजिए अक्सर आप बर्थडे कार्ड्स भी होता है ना जो बनाते हो, टीचर को भी देते हो, बच्चों को भी देते हो, दिवाली पे है तो एक दिया बना दीजिए, अगर होली का संदेश देना है एक पिचकारी बना दीजिए। ठीक है, अभी पीछे मैंने दिया था जन्माष्टमी का देना है तो बच्चों ने बांसुरी बनाई थी, मक्खन उसमें उड़ेलता हुआ दिखा दिया था, तो बहुत बढ़िया बनाया था कईयों ने। ठीक है ना, आला रे आला माखन चोर का बर्थडे आला। ठीक है, और कईयों ने तो बहुत बढ़िया से बनाया था जन्माष्टमी का भी त्योहार। वो कौन सा गाना है भाई जन्माष्टमी के ऊपर, तो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो इस तरीके से लिखा था, कई बच्चों ने बहुत बढ़िया बनाया था, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी, अगर मित्र को लिखा है या किसी को अगर खाली लिखा है कि संदेश बनाइए तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर लिखा है मित्र को, दादा दादी को, नाना नानी को, तो ऊपर लिखेंगे और नीचे आपकी तरफ से जैसे पत्र में होता है। आगे बात समझ में दोनों चीजें, कोई कंफ्यूजन रहेगा? पक्का? किसी को कोई चीज पूछनी हो जो चीज ना समझ में आई हो? सब क्लियर? थैंक यू।